आदेश अलख आदेश। आज मैं आपको सभी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों पर लगे हुए बंधन काटने का विधान बताऊंगा, साधना विधि और प्रयोग विधि बताऊंगा। सर्वप्रथम तो इसका मंत्र सुन लीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम क्राम क्रीम क्रोम काल भैरवाय सर्वदेवम ग्रह नक्षत्राणाम बंधनान नाशे नाशे काटे काटे हुम फट। इस मंत्र की साधना 21 दिन की है। 7 माला नित्य जप करना है। सामने धूप दीप जलाकर बैठे। दिशा पूर्व या दक्षिण रहेगी। इसको किसी भी मंगलवार शुरू कर सकते हैं। आसन लाल कंबल का रहेगा। इस प्रकार से इस साधना को करना है। नैवेद्य में एक पान का बीड़ा जिसमें उल्टे पान पर एक सुपारी रखी जानी है, वो देना है भगवान भैरव को। और मीठे में जो कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ये साधना बहुत ही प्रबल है और ये सभी प्रकार के बंधनों को काटने वाली है। इस साधना को एक बार अगर कर लिया तो आप अपने या किसी अन्य के भी देवताओं के ग्रह नक्षत्रों पे लगा हुआ बंधन काट सकते हैं। अगर कुछ किया कराया है तो वो भी काट सकते हैं। शत्रुकृत कोई भी प्रयोग होगा तो उसे भी काट सकते हैं। इसको जब करना शुरू करेंगे तो 5वें या 6ठे दिन के बाद से शरीर में थोड़ी सी जलन और भारीपन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको भूख कम लगेगी। ये कम से कम 12-15 दिन तक चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे सब सामान्य होना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्रोध की अधिकता होगी। जब इस साधना को करना शुरू करेंगे तो छोटी छोटी बात पर भी क्रोध हो सकता है, आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये साधना करनी है तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है। यूँ ही किसी भी बात पे क्रोधित नहीं होना है। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है और किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा भी नहीं है। इस साधना को जब करना शुरू करेंगे तो तीसरे या चौथे दिन के बाद से आपको थोड़ी बहुत अनुभूतियाँ होनी शुरू हो सकती हैं और स्वप्न में आपको एक सर्प दिखाई पड़ सकता है, तो उससे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अवश्यम भावी है कि जब आप इस साधना को करेंगे, मंत्र जब शुरू करेंगे तो ये इसके लक्षण है जो प्रकट होंगे। इसको रोका नहीं जा सकता किसी प्रकार से। इस 21 दिन की साधना को पूर्ण कर लेने के बाद में 7 माला मंत्र से हवन करिए। हवन में आप काली मिर्च और काली सरसों के साथ में काला तिल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शमी की लकड़ी अगर मिल जाए तो चाहे छोटा सा एक टुकड़ा क्यों न डाला जाए, पर यज्ञ कुंड में उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। इससे मंत्र में प्रबलता आएगी और बहुत ही अच्छी तरह से फलीभूत होगा। एक बार ये अगर सिद्ध हो जाए और ये साधना अगर कर ली जाए, पूरे जीवन काल में एक बार भी अगर इस साधना को कर लिया जाए तो स्वयं के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र प्रयोग नहीं चलेगा किसी का भी, और ना ही कोई भी देवी देवताओं को या ग्रह नक्षत्रों को बांध पाएगा और ना ही कोई प्रयोग कर पाएगा, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट मंत्र साधना है। भगवान भैरव सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि शत्रुकृत प्रयोग वो चाहे जिस भी प्रकार से करने की कोशिश करेगा तो वो प्रथम तो होगा ही नहीं, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कोई करने की सोचता भी है तो उसके स्वयं की शक्तियाँ और सिद्धियाँ नष्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसके स्वयं के ही देवता ग्रह नक्षत्र बंधना शुरू हो जाएंगे। यह प्रयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर खुद के लिए करना है या किसी अन्य के लिए करना है तो सिर्फ थोड़ी सी काली सरसों पर मंत्र पढ़ के 7 बार उसको उतार लीजिए स्वयं के ऊपर से, या अन्य के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर से, और फिर उसे अग्नि में डाल दीजिए। इतना करने भर से ही जो कुछ भी होगा सब कुछ कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो 3 बार करना है। विशेषकर ये मंगलवार या शनिवार और इतवार के दिन ही ये प्रयोग करना है।
इससे किसी भी प्रकार का कुछ भी बंधन लगा होगा या कराया होगा तो वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो साधना है बहुत ही अच्छी साधना है। इसको कर लेने के बाद में साधक के मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता कि उसके साधना में कोई विघ्न डाल देगा या फिर कोई कुछ कर देगा या शक्तियों को बांध देगा या देवताओं को बांध देगा या किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग या मंत्र प्रयोग कोई कर देगा। किसी प्रकार का कोई अविचार प्रयोग नहीं चलेगा। यह इसकी सबसे अच्छी बात है। तो इस साधना होकर के अवश्य लाभ उठाएं। जय श्री महाकाल।